गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सर्वेइंग सब्जेक्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, न्यू हमने यहाँ पे यूनिट स्टार्ट किया जिसका नाम है क्या, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो हम सर्वेइंग सब्जेक्ट में प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेन टेबल सर्वेइंग की क्या डेफिनेशंस होती है, कौन कौन से इसमें इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो हम डिटेल्स में यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग को समझेंगे, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में। तो हमने यहाँ पे सर्वेइंग के सब्जेक्ट में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में, प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इस प्लेन टेबल सर्वेइंग की क्या डेफिनेशंस होती है, क्यों हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राइंग को साइड में प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। साइड तो क्या करते हैं, हम इसमें ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं साइड में। एंड साइटिंग एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली, और इसी प्रोसेस में साइटिंग एंड प्लॉटिंग दोनों ही क्या रहती है, साइमल्टेनियसली डन होती। तो इन दिस प्रोसेस साइटिंग एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली, साइटिंग एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। तो दोनों ही प्रोसेस क्या होती है, साइटिंग एंड प्लॉटिंग दोनों ही साथ में डन होती है इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग। साइटिंग एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्वेटोरियल रीजन्स, के लिए सूटेबल नहीं है, बट सुटेबल फॉर बैड वेदर कंडीशंस। नॉट सुटेबल फॉर एक्वेटोरियल रीजन्स। किस एक्वाटोरियल रीजन, ये किसके लिए सूटेबल नहीं है, एक्वाटोरियल रीजन्स के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन ये किसके लिए सूटेबल है, बैड वेदर कंडीशंस के लिए, सूटेबल फॉर बैड वेदर। ये किसके लिए सूटेबल है, बैड वेदर कंडीशंस के लिए। नॉट सूटेबल फॉर एक्वाटोरियल रीजन्स, लेकिन सूटेबल फॉर बैड वेदर कंडीशन। किसके लिए सूटेबल है, ये बैड वेदर कंडीशंस के लिए क्या है, सूटेबल है। तो हमने प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या देखा यहाँ पे कि साइटिंग एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली इन द सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर एक्वाटोरियल रीजन्स बट सूटेबल फॉर बैड वेदर कंडीशंस के लिए। और इस कंडीशंस में जो स्केल रेंज करती है 1/10,000 टू 1/1 लाख तक क्या करती है, रेंज करती है। अब हम यहाँ पे इसके इक्विपमेंट्स के लिए बात करेंगे, इक्विपमेंट यूज़। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट यूज़ करते हैं हम किसका, प्लेन टेबल का। फर्स्ट यूज़ किया जाता है प्लेन टेबल का। तो प्लेन टेबल में हम क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड में क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग को फिक्स करेंगे, फिक्स द ड्राइंग ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलाइडेड के बारे में। इक्विपमेंट में प्लेन टेबल, सेकेंड इज़ द एलाइडेड। सेकंड हम बात करेंगे एलाइडेड के बारे में। तो एलाइडेड क्या होता है, एक वुडन का फ्रेम होता है। एलाइडेड इज़ अ वुडन फ्रेम। एलाइडेड क्या होता है, एक वुडन का फ्रेम होता है। एलाइडेड इज़ अ वुडन फ्रेम यूज टू साइड द ऑब्जेक्ट, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज टू साइड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को साइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एलाइडेड इज़ अ वुडन फ्रेम यूज टू साइड द ऑब्जेक्ट एंड प्लॉट द ट्रैवर्स लाइन, और क्या करते हैं, प्लॉट द ट्रैवर्स लाइन। ट्रैवर्स लाइन को प्लॉट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लॉट द ट्रैवर्स लाइन ऑन द ड्राइंग, प्लॉट द ट्रैवर्स लाइन ऑन द ड्राइंग, प्लॉट द ट्रैवर्स लाइन ऑन द ड्राइंग। और किसका यूज़ करेंगे, यूजिंग फ्यूडिशियल एज। किसका यूज़ किया जाता है, फ्यूडिशियल एज का यूज़ करती हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे इक्विपमेंट में, प्लेन टेबल के बारे में कि प्लेन टेबल क्या होता है। देन हमने यहाँ पे एलाइडेड के बारे में बात किए थे कि एलाइडेड एक वुडन का फ्रेम होता है जिसका यूज़ हम ऑब्जेक्ट को साइड करवाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड ट्रैवर्स लाइन को इसमें प्लॉट किया जाता है। और किसका यूज़ करते हैं, फ्यूडिशियल एज का।
तो हम यहाँ पे इसको डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे कि एलाइडेट क्या होता है, फ्यूडिशियल एज क्या होता है, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आगे हम यहाँ पे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे एलाइडेट के बारे में, कि एलाइडेट टाइप्स के बारे में। एलाइडेट को स्टार्ट करने से पहले हम, जैसा कि हमने ये टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, प्लेन टेबल के बारे में। प्लेन टेबल सर्विंग 2 टाइप्स के हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे जॉनसन टेबल के बारे में बात किए थे। तो जॉनसन टेबल में 2 साइज़ यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट यूज़ करते हैं हम कितना, 750 mm का, दूसरा यूज़ करते हैं 450 mm का, एंड तीसरा यूज़ किया जाता है 20 mm का। ये इस तरीके से साइज़ होते हैं जॉनसन टेबल। एंड जो सेकेंड यूज़ करते हैं, सेकेंड क्या यूज़ किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एडवांस टेबल, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो टॉपिक है हमारा क्या, एलाइडेट। एलाइडेट में फर्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लेन एलाइडेट के बारे में। फर्स्ट प्लेन एलाइडेट के बारे में। तो प्लेन एलाइडेट के लिए क्या डेफिनेशंस होगी, प्लेन एलाइडेट के लिए क्या डेफिनेशंस होगी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम। इसमें क्या होता है, एक वुडन की हम स्केल लेते हैं विच कंसिस्ट ऑफ फ्यूडिशियल एज, जिसमें हम क्या फिक्स करते हैं, एक फ्यूडिशियल एज को फिक्स किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसके, एलाइडेट के टाइप्स के बारे में, कि एलाइडेट कितने टाइप से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा एलाइड में, प्लेन एलाइडेट। प्लेन एलाइडेट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम, एक वुडन की स्केल होती है, विच कंसिस्ट ऑफ फ्यूडिशियल एज, जो फ्यूडिशियल एज से अटैच्ड रहता है टू इट, टू फ्रेम परपेंडिकुलर टू द स्केल एज आई वेव एंड ऑब्जेक्ट वेव। और इसमें किसका यूज़ किया जाता है, आई वेव का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट वेव का यूज़ किया जाता है। आई वेव एंड ऑब्जेक्ट वेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसके डेफिनेशंस लिखेंगे प्लेन एलाइडेट के लिए कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन स्केल। इट कंसिस्ट ऑफ अ, प्लेन एलाइडेट में इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम। इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम। इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम या फिर स्केल। इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन स्केल विथ कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूडिशियल एज, विथ कंसिस्ट ऑफ, जो क्या कंसिस्ट करता है, एक फ्यूडिशियल एज को, विथ कंसिस्ट ऑफ फ्यूडिशियल एज। कंसिस्ट ऑफ फ्यूडिशियल एज अटैच्ड टू एज, अटैच्ड टू इट, जो किससे अटैच्ड रहता है। तो प्लेन एलाइडेट में इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम, कंसिस्ट ऑफ फ्यूडिशियल एज अटैच्ड टू इट एंड टू फ्रेम परपेंडिकुलर टू द, एंड टू फ्रेम परपेंडिकुलर, टू फ्रेम परपेंडिकुलर टू द, एंड टू फ्रेम परपेंडिकुलर टू द, जो क्या रहेगी यहाँ पे, टू फ्रेम परपेंडिकुलर टू द स्केल, परपेंडिकुलर टू द स्केल एज आई वेव। जैसे क्या हो गई यहाँ पे, आई वेव का हम यूज़ करेंगे, एंड ऑब्जेक्ट वेव, आई वेव एंड ऑब्जेक्ट वेव। ऑब्जेक्ट वेव फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट, फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट, वो भी किसको साइट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को। तो हमने प्लेन एलाइडेट में क्या डेफिनेशंस देखे थे कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम। ये क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन स्केल विद कंसिस्ट ऑफ फ्यूडिशियल एज, जिसमें हम फ्यूडिशियल एज का यूज़ करेंगे, अटैच्ड टू इट एंड टू फ्रेम परपेंडिकुलर टू द स्केल, जो किसके परपेंडिकुलर रहेगा, स्केल का, जैसे कि आई वेव हो गया एंड ऑब्जेक्ट वेव फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टेलीस्कोपिक एलाइडेट क्या होता है। हमने फर्स्ट किसके बारे में बात की है यहाँ पे,
फर्स्ट हमने प्लेन एलाइडेट के बारे में बात की है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन फ्रेम हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेन एलाइडेट के बाद टेलीस्कोपिक एलाइडेट। टेलीस्कोपिक एलाइडेट क्या होता है? तो इट इज़ सिमिलर टू प्लेन एलाइडेट। तो टेलीस्कोपिक एलाइडेट प्लेन एलाइडेट की तरह क्या होता है? सिंपल होता है एक्सेप्ट फॉर द टेलीस्कोपिक, और एक्सेप्ट फॉर द टेलीस्कोपिक एंड अटैच्ड ऑन द फिड्यूशियल एज फॉर साइटिंग। और किससे अटैच रहता है? फिड्यूशियल एज से फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसके हम यहाँ पे डेफिनेशंस लिखेंगे, जैसे हमने प्लेन टेबल समझे कि टेलीस्कोपिक एलाइडेट क्या होता है, सिमिलर टू प्लेन एलाइडेट। Similar to plane elidate, it is similar to plane elidate। तो टेलीस्कोपिक एलाइडेट क्या होता है? इट इज सिमिलर टू प्लेन एलाइडेट एक्सेप्ट फॉर द टेलीस्कोप, एक्सेप्ट फॉर द telescope, except for the telescope attached on the fiducial edge, attached on the fiducial edge। और जो किससे अटैच रहता है? फिड्यूशियल एज से अटैच रहता है फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट, अटैच्ड ऑन द फिड्यूशियल एज फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशंस देखे यहाँ पे एलाइडेट में, प्लेन एलाइडेट में कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वुडन स्केल विद कंसिस्ट ऑफ फिड्यूशियल एज अटैच टू इट एंड टू फ्रेम। ये किससे अटैच रहता है? टू फ्रेम से, एंड परपेंडिकुलर टू द स्केल एज आई वेव एंड ऑब्जेक्ट वेव फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पर टेलीस्कोपिक एलाइडेट में कि इट इज़ सिमिलर टू प्लेन एलाइडेट। ये किसकी तरह सिमिलर रहता है? प्लेन एलाइडेट में, एंड एक्सेप्ट फॉर द टेलीस्कोप। और जो किसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं? टेलीस्कोप अटैच्ड ऑन द फिड्यूशियल एज फॉर साइटिंग द टेलीस्कोप। नेक्स्ट हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे साइटिंग द ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यू फॉर्क एंड प्लम्बिंग फॉर्की के बारे में कि यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्की की क्या डेफिनेशंस होती हैं। थर्ड इज द यू फॉर्क, और यू फॉर्क को ही क्या बोला जाता है? प्लम्बिंग फॉर्क। यू फॉर्क को ही क्या बोला जाता है? प्लम्बिंग फॉर्क। और प्लम्बिंग फॉर्क को ही क्या बोला जाता है? प्लम बॉब। प्लम बॉब, ठीक है। तो हम ये डेफिनेशन समझेंगे कि यू फॉर्क क्यों यूज़ करती हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे एसएससी जेई 2025 को टारगेट करके चलें, एसएससी जेई के लिए बात करें तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मतलब जो अगस्त है ये पूरा एंड हो गया है। अब हमारे पास जो टाइम है ओनली सितंबर का टाइम है, 1 मंथ मतलब ओनली 30 डेज़, और अभी 10 डेज़ बाकी, ओनली 40 डेज़ में आप लोग को सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और जो अक्टूबर में आपके पास जितना भी टाइम रहेगा 10 to 15 डेज़, तो उन टाइम्स में आपको सारे सब्जेक्ट का रिविजन्स करना है, टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी कवर करना है, प्लस आपको टेस्ट लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप टेस्ट लगाएंगे, PYQs को सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको टेस्ट लगाना है, और जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसको क्या करना है? आपको रिवीजन करते जाना, और जहाँ पे भी डाउट आएंगे वो डाउट्स आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? यू फॉर्क, और यू फॉर्क को क्या बोला जाता है? प्लम्बिंग फॉर्क, और प्लम्बिंग फॉर्क को ही क्या बोला जाता है? प्लम बॉब। तो इट इज़ अ यू शेप फ्रेम। तो यू फॉर्क हम यूज़ करते हैं, या फिर प्लम्बिंग फॉर्क, इसका शेप कैसा होता है? ये यू शेप एक फ्रेम होता है। इट इज़ अ यू शेप फ्रेम, इट इज़ अ यू शेप फ्रेम। एक ये यू शेप का क्या होता है? फ्रेम होता है। यू फॉर्क
प्लम्बिंग फॉर्क एंड प्लम बॉब। इट इज़ अ यू शेप फ्रेम, एक ये यू शेप का फ्रेम होता है जिसका यूज़ हम यहाँ पे सेंटरिंग प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्विंग में। तो यू शेप फ्रेम यूज्ड फॉर सेंटरिंग, तो हम इसको सेंटरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्विंग में। इट इज़ अ यू शेप फ्रेम यूज्ड फॉर सेंटरिंग पर्पस, यूज्ड फॉर सेंटरिंग पर्पस। सेंटरिंग पर्पस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्विंग में, यूज्ड फॉर सेंटरिंग पर्पस इन द प्लेन टेबल सर्विंग। और वो भी किस में इसका यूज़ किया जाता है, प्लेन टेबल सर्विंग में हम इसका यूज़ करते हैं। यू शेप फ्रेम यूज्ड फॉर सेंटरिंग पर्पस इन द प्लेन टेबल सर्विंग। इट कंसिस्ट ऑफ पिन हेड दैट रेस्ट ऑन द ड्राइंग। और क्या कंसिस्ट किया जाता है इसमें, पिन हेड को हम कंसिस्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पिन हेड। इट कंसिस्ट ऑफ पिन हेड को कंसिस्ट किया जाता है, पिन हेड दैट रेस्ट ऑन द ड्राइंग, दैट रेस्ट ऑन द drawing. It consists of pin head that rest on the drawing and the plumb bow and the plumb bob is attached on the other. Plumb bob is attached on the other end. Attached on the other end of the U-shaped rod. Of the U-shaped rod. और वो भी किससे अटैच्ड रहता है, अटैच्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द U-shaped rod, which is exactly below the pin head. Which is exactly below the pin head. ब्लो द पिन हेड, जो क्या करेगी यहाँ पे एग्जैक्टली किसके ब्लो करेगी, पिन हेड के। तो हमने क्या देखा यहाँ पे सर्वेइंग में, यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क के बारे में। तो यू फॉर्क को ही क्या बोला जाता है, प्लम्बिंग फॉर्क, और प्लम्बिंग फॉर्क को ही क्या बोला जाता है, प्लम बॉब बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे इसके क्या डेफिनेशन समझे यहाँ पे कि इट इज़ अ यू शेप, ये फ्रेम होता है जिसका यूज़ हम यहाँ पे सेंटरिंग पर्पस के लिए करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग में। तो इट कंसिस्ट ऑफ पिन हेड दैट रेस्ट ऑन द ड्राइंग एंड द प्लम बॉब इज अटैच्ड ऑन द अदर एंड ऑफ द यू शेप्ड रॉड विच इज़ एग्जैक्टली बिलो द पिन हेड। तो इस तरीके से यहाँ पे एक टेबल का यूज़ करते हैं ये, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पिन हेड का यूज़ करते हैं, कंपास एंड लेबल ट्यूब होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपास के लिए। कंपास की क्या डेफिनेशंस होगी, अब हम यहाँ पे इसके लिए बात करेंगे। अभी हमने यहाँ पे प्लेन एलाइडेड में क्या देखा कि प्लेन एलाइडेड एक वुडन का फ्रेम होता है जिसमें हम यहाँ पे फ्यूडिशियल एज का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे टू फ्रेम से क्या रहता है, कंसिस्ट रहता है एंड परपेंडिकुलर टू द स्केल, जैसे आई वेव है एंड ऑब्जेक्ट वेव फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क के बारे में देखा। तो प्लम्बिंग फॉर्क को ही प्लम बॉब बोला जाता है। तो इट इज़ एक यू शेप का फ्रेम होता है जिसको हम यहाँ पे सेंटरिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग में, ठीक। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंपास के लिए बात करेंगे, यूज़ फॉर ओरिएंटेशन। कंपास को हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर ओरिएंटेशन, यूज़ फॉर ओरिएंटेशन। इसको हम यहाँ पे ओरिएंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर ओरिएंटेशन द प्लेन टेबल, ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल को हम यहाँ पे ओरिएंटिंग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। तो हम कंपास का यूज़ प्लेन टेबल को ओरिएंटिंग करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल in a particular direction, in a particular
डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। तो यूज फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। नेक्स्ट हम कंपास की बात करेंगे कि लेवल ट्यूब क्या होती हैं। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे प्लेन एलाइडेड में, तो इट कंसिस्ट, ये वुडन फ्रेम की होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पे फिड्यूशियल एज का यूज़ करते हैं। 2 फ्रेम्स परपेंडिकुलर रहते हैं स्केल के, जैसे आई वेव और ऑब्जेक्ट वेव हो गया फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे यू फोर्क, प्लम्बिंग फोर्क और प्लम बोब के बारे में बात की थी कि जो यू शेप फ्रेम होता है इसका यूज़ हम यहाँ पे सेंटरिंग पर्पस के लिए करते हैं, प्लेन टेबल सर्विंग। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे कि पेन हेड का यूज़ किया जाता है, एंड कंपास का यूज़ हम प्लेन टेबल को ओरिएंटिंग करवाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रोसीजर्स के लिए बात करेंगे। आज के इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।